एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे डीबी को कैसे निकालते हैं। डीबी क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सो डीबी को निकालने का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को भी 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस क्या कर देंगे? 1। ये डीबी हम क्यों पढ़ते हैं? ये नीट के लिए काम आता है। डीबी से हमें क्या पता लग जाता है? डीबी से हमें पता लगता है कितने पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड कितनी रिंग्स हैं। तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने डबल बॉन्ड या कितनी रिंग प्रेजेंट है, तो उसी हिसाब से हम उसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस नीट के अंदर बहुत आते हैं। जो सिंपल आप +1 के अंदर आइसोमेरिज्म पढ़ते हो वो सिर्फ आपका सिंपल बेसिक होता है, बट नीट में उस ऐसा कुछ नहीं आता। नीट के लिए आपको अलग अलग ट्रिक्स सीखनी पड़ती है जिससे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दी है C5H10। तो इसके लिए हमने DBE निकाला। DBE कैसे निकालेंगे? पहले कार्बन का नंबर कितना है? 5। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 10/2। नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 0 + 1। तो हमारे पास कितनी आ गई? DBE की वैल्यू क्या आ गई? 1। सो 1 का क्या मीनिंग है? अगर DBE आपकी 1 आती है तो इसका मतलब है आपके पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक क्या हो सकती है? रिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड वाले सारे जो हमारे आइसोमर्स बनते हैं उनको बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कार्बन 5 लिए, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगाया। सेकंड आइसोमर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। अगर आप पोजीशन अब यहाँ पे भी कर दोगे तो नेम सेम ही आएगा। ठीक है, सो थर्ड वन लिया, थर्ड के अंदर हमने चेन छोटी कर दी, मतलब ब्रांच कर दी। एक कार्बन को हम यहाँ पे नीचे सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ले आए। ये हमारा तीसरा आइसोमर बन गया। ये हमारा फोर्थ आइसोमर बन गया जहाँ पे हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे और सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे। तो इन सब के नेम डिफरेंट आएंगे। इट मींस ये आपके 5 आइसोमर्स हैं। अब हम बात करते हैं रिंग्स की। सो रिंग्स के लिए हमें हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए? 5। सो सबसे पहले तो 5 कार्बन एटम्स की जो हमारे पास पेंटागन बनता है वो बन गया। सेकंड हमने क्या लिया? अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाओ। 4 ले लिए, 4 के साथ ये कार्बन 5 हो गए। यहाँ पे भी फिर उसके बाद हमने 3 कार्बन की कर दी। 3 पे हमारे पास कितने लग सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट? एक कार्बन पे यहाँ पे 2 लग सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, एक नीचे ले लिया। यहाँ पे हमने रिंग ली और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? इथाइल। सो ये धीरे धीरे आते हैं बच्चों, मतलब एकदम से नहीं आते हैं। धीरे धीरे अगर आप इनको करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये पता लगने लग जाएगा कि इसका कौन से आइसोमर बनेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 आइसोमर्स आपके रह जाया करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप फ्लुएंट होते जाओगे। सेकेंड एग्जाम्पल आपने इसका करना है C4H6 का, जिसके अंदर DB की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है? 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 क्या हो सकती है? रिंग। एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या एक डबल बॉन्ड हो सकता है, और एक क्या हो सकती है? रिंग हो सकती है। सो आपने इसको फॉलो करके मेरे को बताने हैं कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। कई बार नीट की क्लास में डायरेक्टली पूछा जाता है टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये आपके 5 बन गए, ये भी आपके कितने बन गए? 5। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने बनते हैं? 10। समटाइम्स वो आपसे पूछ लेते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनती है, रिंग आइसोमर्स कितने बनते हैं, तो वो आपके पास कितने बन रहे हैं? 5। कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं आपके स्ट्रेट चेन आइसोमर्स कितने बनते हैं, तो वो आपके कितने बन रहे हैं? 5। सो कई बार वो कलेक्टिवली पूछ लेते हैं और समटाइम्स उनको मतलब डिफरेंशिएट करके पूछ लेते हैं। सो इट्स अबाउट DBE। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड यस, अगर आपने इसको डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं तो फॉलो स्टूडेंट्स चॉइस एंड कॉन्टैक्ट मी।